झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का हुआ निधन। 2 अगस्त को अपने आवास पर बाथरूम में ही गिर गए थे। गिरने की वजह से हुआ था गंभीर ब्रेन स्ट्रोक। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन पर झारखंड में शोक की लहर। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जताया दुख। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने किया बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी की चोरी बेनकाब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष के लिए तीखा बयान। सियासत में अब हर बयान हर यात्रा करेगी चुनावी गर्मी को और तेज। और किश्तवाड़ फ्लैश फ्लड से हुई है भारी तबाही। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिया जायजा। अब तक 65 से अधिक मिल चुके हैं शव। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मौके पर प्रभावित परिवारों, घायलों और राहत बचाव कार्य में जुटे अफसरों से की मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन की। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन का 15 अगस्त की देर रात दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि 2 अगस्त को जमशेदपुर स्थित आवास में बाथरूम में गिरने से उन्हें गंभीर सिर में चोट लगी थी, जिसके बाद से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। परिवार के सूत्रों के अनुसार हादसे के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया। अपोलो अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने गहन उपचार किया, लेकिन वो होश में नहीं आ सके और लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही रहे। लेकिन 15 अगस्त की देर रात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। समय करता है, लेकिन क्षति तो अभी एक के बाद एक बहुत बड़ा एक हिमालय का स्खलन हुआ, इस पर अंदाजा गया। विपदा का घड़ी है, हम लोगों को मजबूत होना होगा और लोगों का जो विश्वास है उसको बनाए रखें। यूँ तो कुछ दिन पहले हमारे दिसम गुरु, झारखंड आंदोलन के महानायक और जिन्होंने जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई शुरू से लड़ी, वे हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज उनका ब्रह्मभोज और ये कार्यक्रम है नेवरा में। इसी दिन आज हमारे बीच जो शिक्षा मंत्री झारखंड के रामदास सोरेन जी थे, बहुत ही सरल मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे। और 30 तारीख को जिस दिन उनकी घटना घटी घर में, एक दिन पहले हम लोग गठबंधन की बैठक में साथ ही बैठे हुए थे और आपस में हम लोग झारखंड के शिक्षा के संबंध में चर्चा कर रहे थे। बगल में हेमलाल मुर्मू जी भी थे। लेकिन आज दिल्ली में भी जब उनका इलाज चल रहा था, वहाँ भी मैं गया, उनको देखा और डॉक्टर लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाया, जिस कारण हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनके शोक संतप्त परिवार को मैं अपनी ओर से पूरी सांत्वना देता हूं। ये नहीं, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक अभिभावक का चला जाना ये निश्चित रूप से एक व्यक्तिगत क्षति है और जिसकी भरपाई आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी। रामदास सोरेन जी एक सरल व्यक्तित्व के धनी थे और मंत्री होते हुए जितनी शिद्दत के साथ उन्होंने चंद दिनों में ही विभाग को पटरी पर लाने की कोशिश की थी, उसके लिए झारखंड हमेशा उनका ऋणी रहेगा। कोल्हान का सबसे बड़ा नेता, निश्चित रूप से कोल्हान के वो हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे और हम सभी के अभिभावक थे। रामदास सोरेन जी का क्या योगदान है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वर्तमान में वो इस राज्य के कैबिनेट मंत्री भी थे और उनका असमय जाना सिर्फ परिवार और जमशेदपुर की बात नहीं है, पूरे पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और अभी हाल के दिनों में पिछले 4 तारीख को माननीय गुरु जी का हम लोगों के बीच से जाना और फिर रामदास सोरेन जी का जाना, इस चीज़ को हम लोग
किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से झारखंड के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने रामदास सोरेन के निधन पर दुख जताया है और इसे राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री के निधन का समाचार सुनकर मन को बहुत व्यथित हुआ। विगत कई दिनों से दिल्ली में इनका अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन हम सबको छोड़कर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी हम लोग के बीच से चले गए। तो मैं भगवान से, वरुण गुरु से प्रार्थना करता हूं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को इतनी वरुण गुरु शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी को सह सके। उधर बिहार के मोतिहारी में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। मोतिहारी जिले से आया एक दर्दनाक हादसा सामने, जहां तीर्थ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की बस एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा वर्धमान के सरसावा घाट के पास हुई। उस हादसे में 10 तीर्थ यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह सूचना गांव तक पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। खबरों के सफर में यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब, और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं करे और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं झारखंड के देवघर में हुए हादसे की। देवघर के जरगढ़ी गांव में हुआ भीषण दुर्घटना। इस दुर्घटना में 2 बाइक सवार की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बारे में बताया गया कि 2 बाइक में ज़बरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 2 की मौत और एक घायल हो गया। घायल को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया है। उधर झारखंड के सरायकेला में सब इंस्पेक्टर के शव मिलने से हड़कंप मच गया। सरायकेला जिला के RIT थाना अंतर्गत सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार अरुण कुमार सिंह पहले RIT थाने में ही पदस्थापित थे और अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले थे। वो रांची से यहाँ मालखाना का चार्ज देने आए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। उधर आदित्यपुर पुलिस ने देसी पिस्तौल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आदित्यपुर थाना पुलिस ने गोली चलाने के मामले में कार्रवाई करते हुए देसी हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सालडीह बस्ती निवासी आकाश सिंह सरदार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने ये कार्रवाई शंभू महतो पर जानलेवा हमले के मामले में की है। गुमला में मातृत्व के सम्मान और माताओं की सुविधा के लिए एक संकल्प लिया गया है, जहां ब्रेस्ट फीडिंग और क्रेच रूम का उद्घाटन उपायुक्त कार्यालय के पास किया गया। इसका उद्घाटन उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने किया। बताया गया कि यहां स्तनपान के साथ बच्चों के लिए खेलने और आराम की भी व्यवस्था है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त समेत जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब, और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का
पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ।